तो पहला टॉपिक हमने सोल प्रोपराइटर का पढ़ लिया। दूसरा जो टॉपिक है ना वो है पार्टनरशिप का। ठीक है, बिजनेस चलाने का दूसरा जो तरीका होता है, अगर वो सोल प्रोपराइटर नहीं बनना चाहता तो वो पार्टनरशिप में फॉल करेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप तो आपको वैसे नाम से पता चल गया होगा, लेकिन कंपनीज और अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अ बिजनेस पार्टनरशिप एज एन एंटिटी इन विच टू आर मोर इंडिविजुअल्स यानी पार्टनर शेयर द ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट फंड टू सेट अ बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप इन पाकिस्तान सब्जेक्ट रूल्स इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्या होता है? वहाँ पे एक ही बंदा था न, अगर एक बंदे से ज़्यादा बंदे, दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर अगर कोई कारोबार चलाना चाहते हैं तो हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, और वो कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो उसको कैपिटल ही कहा जाता है। जैसे मैंने लास्ट में बताया था वो कि ओनर अगर अपनी कंपनी में कुछ पैसे लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, तो यहीं पे भी वही सीन है। पार्टनर्स मिलके कुछ अमाउंट्स वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसको कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, और ये पार्टनरशिप पे जो लॉ या एक्ट जो लगता है वो पाकिस्तान में, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ रूल्स ये होते हैं, उसके हिसाब से पार्टनरशिप चलाई जाती है। ठीक है, इस डेफिनेशन क्या? द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि मतलब दो या दो से ज़्यादा बंदे वो अग्रीड हो जाएं बिज़नेस चलाने के लिए, और वहाँ से जितना प्रॉफिट निकलता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसमें यह है कि अग्री टू शेयर द प्रॉफिट में को शेयर करेंगे। अब वो कितना रेश वो परसेंटेज है वो तो आगे की बात है। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं? देयर मस्ट बी एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन टू कैरी ऑन बिजनेस। पहली पॉइंट तो इसका ये मतलब यह है कि एक बंदा अगर बिजनेस चलाए तो वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता। पार्टनरशिप करने के लिए, पार्टनरशिप रजिस्टर करवाने के लिए कम से कम 2 बंदे या 2 से ज़्यादा बंदे हों जो बिज़नेस चला रहे हों। ठीक है, और उसके अलावा ठीक है, एक मिनट। द ओनर ऑफ द बिजनेस are personally liable as individual for the unpaid debts and other obligation of the business. दोबारा पढ़े। The owner of a business are personally liable as individual for the unpaid debts and other obligation of the business. वही जो लास्ट में हमने पढ़ा था कि या जितने भी बंदे हैं वो पर्सनली लाइबल होंगे। ठीक है, 2 बंदे तो दोनों बंदे मिलके ही मतलब वो लाइबल हैं, 3 बंदे हैं, जितने भी उनको परसेंटेज रेशो है तो उसके हिसाब से वो लाइबल होंगे। The profit of a partnership are shared between the partners in an agreed way, and each partner's share of the profit is treated as personal income for the purpose of calculating amount of tax payable on his or her income. ठीक है, ये होता है कि अब पार्टनरशिप से मतलब वो जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो वो कितने कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस परसेंटेज किस रेट पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो जब पार्टनरशिप बना रहे होते हैं ना, तब ये चीज़ें सारे एक होता है पार्टनरशिप डीड के नाम से, तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स होता है वहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा जाता है, पार्टनरशिप का नाम, साइन, उनका एड्रेस और कितना परसेंट है वो कितना अमाउंट वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कैपिटल कितना दे रहे हैं, और प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो पूरा उसमें लिखा जाता है, जिसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। यह एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है और सारे मिल के वापस में अग्रीड होके वो बनाते हैं और साइन बाद में कर देते हैं। इसमें क्या है, जब पार्टनरशिप अगर पार्टनर को मर जाता है कोई भी, व्हेन अ पार्टनर डाइज द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, देयर इज नो परपीचुअल सक्सेशन। वही सीन, 5 बंदे पार्टनरशिप में 5 बंदे पार्टनर्स हैं, अगर इसमें कोई भी एक बंदा मर जाता है तो क्या होगा, पार्टनरशिप पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसमें भी यह है कि परपीचुअल सक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अप्लाई नहीं होता। परपीचुअल सक्सेशन का मैंने लास्ट टाइम बताया कि ओनरशिप चेंज होती रहेगी, कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओनर अगर कंपनी सेल कर दे या मर जाए तो उसके बाद दूसरे बंदे आएंगे वो कंपनी इसको रन करेंगे, तो वो परपीचुअल सक्सेशन होता है। लेकिन पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में कोई भी परपीचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशो। देखो हर जगह बता रहा है कि अग्रीड रेशो मतलब ये सारे आपस में मिल के ही
वो ठीक है बनाते हैं, अग्रीड होके ही मतलब वो कुछ पार्टनरशिप डीड वगैरह बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एसेट भी ये होगा वही पार्टनरशिप, वो अग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स अगर अपने कुछ पैसे कैश या एसेट्स कोई निकालना चाहे उसको भी ड्राइंग्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटर में भी ड्राइंग्स बोल रहे थे, यहाँ पे भी ड्राइंग्स ही बोलेंगे। अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालता है या कोई एसेट्स या कुछ भी इन्वेंट्री निकालता है तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। तो बिजनेस में भी फाइनेंस वही है। फाइनेंस कैसे किया जाता है, या तो लोन से लेके किया जाएगा या बंदे जो पार्टनर्स हैं वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। यहाँ पे भी यही कि वो अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं, लेकिन एज यूजल जो एक्टिव पार्ट होगा ना, एक्टिव रोल होगा ना, वो ये खुद पार्टनर ही उठा रहे होंगे, ठीक है। वही रोल लगा मतलब रोल प्ले कर रहे हैं। पार्टनरशिप कैन बी सोल्ड, वही पार्टनरशिप को हम सेल कर सकते हैं।